Assalamu alaikum everyone. Second day of Eid Mubarak. This is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel Speak English with Fahad. आज 2 अगस्त 2020 है. कल डेफिनेटली ईद आपकी बहुत अच्छी गुजरी होगी, जैसे ऑलमोस्ट मेरी गुजरी है. आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. कल का एडिटोरियल इसलिए नहीं मैंने अपलोड किया बिकॉज कल आप सब लोग और मैं हम सब जो हैं ईद पे बिजी थे. आज सेकंड डे है तो मैंने कहा बस थोड़ा सा जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए. आज के एडिटोरियल्स की अगर मैं बात करूँ तो एक है लिविंग इन द केजेस के हवाले से और दूसरा है ईद थॉट्स के हवाले से. लिविंग इन केजेस के हवाले से ये बात है कि लाहौर जो है वहाँ से एक शेरनी को शिफ्ट किया गया मुर्गज़ार इस्लामाबाद में और उसको रिलीज़ करते हुए कुछ हीट स्ट्रोक्स की वजह से उसकी डेथ हो गई. और इसी तरह जो है एक डेयर जो है, एक हॉक जो है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था और एक मेल डेयर ने फीमेल डेयर को हिट किया और जब उसको केज में से बाहर निकाला गया तो उसकी भी डेथ होगी. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है उसने कहा है कि आप डेफिनेटली थोड़ा इसके ऊपर वर्क करें ताकि ये ना हो कि हम बेहतरी करते हुए जानवरों की ज़िंदगियों के लिए इसको ख़तरनाक बना दें. दूसरी ईद थॉट्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपको पता है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ये जो पेंडेमिक है उसने हम सबको डराया हुआ है और डेफिनेटली SOPs को फॉलो किया जाना चाहिए. लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ पे जैसे सऊदी अरेबिया में देख लें बड़े अच्छे तरीके से SOPs को फॉलो किया गया, लेकिन पाकिस्तान में कहा गया है कि SOPs उस तरीके से फॉलो नहीं की गई. वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट और अल्लाह बेहतर करे हम लोगों के साथ. सो आज का जो एडिटोरियल है बियॉन्ड FATF जो है इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे. यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसने 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, उसके हवाले से क्या चेंजेस होने की उम्मीद है और पाकिस्तान ने इसको किस हद तक रिकवर किया है और उसके इम्पैक्ट्स पाकिस्तान के ऊपर क्या है. Sorry. Having further tightened its anti-terror financing law, Pakistan appears to be much better placed for its next assessment by the Financial Action Task Force. पाकिस्तान ने जैसे कि एंटी टेरर के ऊपर अपने जो लॉज हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है. ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर जो एक ये लगा दी गई थी उसके ऊपर अब ये जो नेक्स्ट असेसमेंट है उसमें कुछ बेटर करेगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से. इन February द ग्लोबल वॉच डॉग ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग हैड इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान दैट इट हैड अकम्प्लिश्ड ओनली 14 आइटम्स ऑफ द 27 पॉइंट्स एक्शन प्लान इट हैड कमिटेड इटसेल्फ टू इनके बाद मैं दोबारा बता दूंगा. फरवरी में जो ये जो फरवरी गुजरी है उसमें ग्लोबल वॉच डॉग जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया कि पाकिस्तान ने 27 पॉइंट्स में से 14 पॉइंट्स जो हैं वो अचीव कर ली हैं जो इनके ऊपर लगाए गए थे. टू ऑर्डर टू बी टेकन ऑफ FATF's ग्रे लिस्ट ऑन विच इट वॉज प्लेस्ड ऑन जून 2018 कि पाकिस्तान ने उन 27 पॉइंट्स में से ऑलमोस्ट 14 जो है उनको कंट्रोल कर लिया है कि ताकि उम्मीद है कि वो FATF जो है इसकी जो फोर्स है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसकी ग्रे लिस्ट में से शायद पाकिस्तान बाहर निकल आए जो पाबंदी पाकिस्तान के ऊपर जून 2018 में लगाई गई थी. On Thursday, both houses of parliament passed two time-bound FATF bills, the Anti-Terrorism Assessment Bill 2020 and the United Nations Security Council Amendment Bill 2020. ये जो थर्सडे गुजरा है दोनों पार्लियामेंट जो है हाउसेज हैं उन्होंने टाइम बाउंड FATF बिल्स जो है अप्रूव किए हैं जिसमें उन्होंने एंटी टेररिज्म बिल 2020 यानी अमेंडमेंट की गई है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अमेंडमेंट बिल जो है वो 2020 पास हुआ है. कमिंग ऑफ टू ग्रे लिस्ट वुड कंसिडरेबली इनहेंस पाकिस्तान स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड. डेफिनेटली सी बात है कि अगर हम लोग पाकिस्तानी जो हैं ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आते हैं तो ये कंसिडरेबली इन्हेंस करेगा पाकिस्तान की स्टैंडिंग दुनिया में, पाकिस्तान का रैंक जो है वो बेहतर करेगा एंड डिफ्यूज़ द थ्रेट और उस ख़तरे को कम करेगा दैट हैज़ हंग लाइक अ स्वॉर्ड ओवर इट्स इकोनॉमी वेयर इट्स अनसक्सेसफुल इन इट्स एंडेवर्स. और उस जो हमारे सर पे लटकी हुई तलवार है उसके डर को कम करेगा जिसमें हम काफ़ी अरसे से अनसक्सेसफुल थे अपनी बहुत सी कोशिशों के बावजूद. However, the manner which the laws were passed is a matter of concern. हाँ, लेकिन जिस तरीके से ये लाज पास हुए हैं ये तरीका थोड़ा कंसर्न इसकी ये मैटर ऑफ कंसर्न है, इस पे हमें कंसर्न करना चाहिए, गौर करना चाहिए. द बिल्स एंड अमेंडमेंट्स टू देम सजेस्टेड बाय अ सेनेट पैनल वर डिस्कस्ड इन अ बिहाइंड द सीन मीटिंग बाय द गवर्नमेंट. ये जो बिल्स और अमेंडमेंट हुई हैं जो सेनेट पैनल को डिस्कस की गई हैं वो बिल्कुल ऐसी है कि पर्दे के पीछे ही हुई और इसे PMLN ने और PPP ने किया. द नेशनल असेंबली दैन प्रॉम्प्टली रबर स्टैम्प्ड what were placed before it और नेशनल असम्बली ने बड़ी जल्दी से उस चीज़ को अप्रूव कर दिया जिसके सामने रखी गई. इट्स यूजुअल रिस्पांस टू FATF रिलेटेड बिल्स, जैसा कि उनका ये बड़ा यूजुअल से रिस्पांस है FATF बिल्स के ऊपर. सच कोई सेंस जो है कोई सेंस जो है इस तरह की जो इनएक्टिविटी है इस जैरिंग ये बड़ी ही धचका देने वाली है, अलार्म करने वाली है. द लेजिस्लेशन
सॉरी, द लेजिस्लेशन पर्टेन्स टू नेशनल सिक्योरिटी, ये जो लेजिस्लेशन है ये रिलेट करती है नेशनल सिक्योरिटी से, सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव रोबस्ट ओपिनियंस ऑन इट, और ये जो लोगों के हमारे नुमाइंदे हैं उन्हें चाहिए, उनसे उम्मीद की जाती है कि उसके ऊपर अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस ज़ाहिर करें। इट इज़ ऑल्सो अलार्मिंग, ये बात भी ख़तरनाक है, एंड हाईली अनएथिकल, और बहुत ज़्यादा अनएथिकल भी है फॉर द गवर्नमेंट टू हैव अटेम्प्ट टू स्नीक in the draconian economic terrorism bill under the umbrella of FATF related legislation, कि गवर्नमेंट के लिए बड़ी अलार्मिंग और अनएथिकल सी सिचुएशन है कि वो अटैम्प्ट करें कि वो जो इकोनॉमिक टेररिज्म बिल है FATF के कवानीन के अंडर उसको जो है स्नीक करने की या स्टील करने की कोशिश करें। द प्रपोज्ड लॉ वुड हैव अलाउड एनी सिटीजन टू बी डिटेन्ड फॉर अप टू 180 डेज़, ये जो प्रपोज किया गया लॉ है ये अलाउ कर सकता है किसी भी सिटीज़न को कि वो 180 डेज़ के लिए डिले करे, और इंस्ट्रक्शन बाय कमेटीज़ मेंड बाय इंटेलिजेंस एजेंसी पर्सनल, और उस कमेटी की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जिनके स्टाफ जो है, जिनको चलाने वाले जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसी के पर्सनल्स हैं। फॉर्चुनेटली द अपोजिशन शॉट इट डाउन, अगर फॉर्चुनेटली किस्मत से ये हुई कि अपोजिशन इसको गिरा के दिखाया है। वाइल FATF कैन बी सेड टू हैव फोर्स पाकिस्तान्स हैंड एंड कंपेल्ड इट टू क्रैक डाउन ऑन द वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जबकि FATF जो है कहा जा सकता है कि उसने पाकिस्तान को फोर्स किया है और मजबूर किया है कि क्रैक डाउन करे वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को दैट हैड लॉन्ग इंसिनुएटेड themselves into warp and weft of society, जिन्होंने काफ़ी अरसे से जो है इस सोसाइटी को अपने ये जो हिंट है, अपना जो इंटीमेशन है उसके दबाव में डाल के रखा है। दिस इज़ द ओनली वायबल पाथ अहेड फॉर दिस कंट्री, और यही लगता है कि यही एक ठीक रास्ता इस मुल्क के लिए बचा है। द नोशन दैट सच आउटफिट्स कैन बी मैनेज्ड इज़ फ्लॉड एंड मायोपिक, ये वाला आइडिया कि इस तरह की जो ग्रोह हैं उनको मैनेज किया जा सकता है, बेसिकली ये डिफेक्टिव है और उसे सही तरह से नहीं देखा गया। अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम डिवोर देयर होस्ट नेशन बाय करप्टिंग इट्स यूथ एंड डिस्ट्रॉइंग देयर फ्यूचर, ये तो जाहिर सी बात है कि ये जो सब हैं इन्होंने भूखों की तरह जो है उस होस्ट नेशन को खाया है। कैसे जी? उसकी यूथ को करप्ट करके और उनके फ्यूचर को तबाह करके। मोर ओवर दे डो नॉट ऑपरेट इन सिलोज, और दूसरी बात ये है ऐसा तो नहीं है कि वो जो है आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करते या डिस्कशंस नहीं करते। ऑपरेट इन सिलोज का मतलब मैटर्स को आपस में डिस्कस करना। एट सम लेवल किसी हद तक इवन दोज दैट डो नॉट कैरी आउट अटैक्स विद इन पाकिस्तान एनेबल ईच अदर, किसी हद तक आप कह सकते हैं कि वो जो हैं जो पाकिस्तान में अटैक्स कैरी नहीं कर सकते एक दूसरे को काबिल बना सकते हैं इफ़ इनडायरेक्टली ऑल ऑफ देम दस पोज अ सिक्योरिटी रिस्क फॉर द कंट्री, और इनडायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं। सिंस FATF फर्स्ट फ्लैग्ड द स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज इन पाकिस्तान फाइनेंशियल सिस्टम, जब से FATF जो है उसने अपना सबसे पहला जो अपना पॉइंट उठाया है स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज के हवाले से पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में, द कंट्री हैज़ टेकन सेवरल मेजर्स टू स्क्वीज द स्पेस विच अल्ट्रा राइट विंग ग्रुप्स कैन ऑपरेट, और उसके बाद मुल्क ने काफ़ी हद तक जो है बहुत ज़्यादा मेजर्स जो है उनको अपनाया है ताकि वो जो स्पेस है इन अल्ट्रा राइट विंग ग्रुप्स के लिए उनको जो है स्क्वीज़ कर सके, कम कर सके, जो यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। इन मार्च लास्ट ईयर, पिछले साल, अगर मार्च की बात करें फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन टुक कंट्रोल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मदरसाज, स्कूल्स, मॉस्क्स एट्सेट्रा रन बाय द जमात उद दावा एंड जैश मोहम्मद। अगर पिछले साल मार्च की हम बात करें तो जो प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कोई 100 की तादाद में मदरसों, स्कूलों, मस्जिदों को जो है अपने कब्ज़े में लिया, अपने कंट्रोल में लिया, जिनको जमात उद दावा और जैश मोहम्मद सपोर्ट कर रही थी या रन कर रही थी। जुलाई 17, 2019, जुलाई 17, 2019 की अगर बात कर दी जाए, द JUD चीफ, तो जो JUD का चीफ है हाफिज़ सईद की अगर बात करें, ऑन होम द US हैज़ $10 मिलियन बाउंटी, जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 10 मिलियन की जो है बाउंटी रखी है कि अगर कोई इसको देखता है तो उसको ये दिया जाएगा। वॉज अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, उसको अरेस्ट किया गया था, उसके ऊपर चार्जेस ये थे कि उसने वो जो टेरर है उसको फाइनेंस कर रहा था। इन फरवरी दिस ईयर, इस साल फरवरी की अगर बात करें, ही वाज सेंटेंस्ड फॉर 5 years फॉर द क्राइम, उसे इस जुर्म के लिए 5 साल की सज़ा दी गई। देयर इज़ अ लॉन्ग रोड अहेड, अभी तो बहुत होना बाकी है, बट पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट पाथ। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान जो है ऑलमोस्ट अपने एक सीधे राह पे चल चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। आज में आप इसका अपना ओपिनियन राइट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा कि FATF के जो
हमारे ऊपर पॉइंट्स हैं, हम ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। विकेबलरी की अगर मैं बात करूं तो पहला है एंडिएवर्स का मतलब होता है अटेम्प्ट्स, कोशिश करना। ही इज़ एंडिएवरिंग टू हेल्प द थर्ड वर्ल्ड। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है एट वंस, फॉरन या ऑन टाइम। ही पेड द फाइन प्रॉम्प्टली। रबर स्टैम्प का मतलब होता है अप्रूव कर देना, किसी को फ़ौरन से मान लेना। पार्लियामेंट मैरली रबर स्टैम्प द डिसीजंस ऑफ द पार्टी। जैरिंग का मतलब दचका, जॉल्ट, जर्क। ही जैरेड द नी इन ट्रेनिंग। पटेन्स का मतलब अगर बात करें तो इसका मतलब होता है रिलेट्स करना, किसी के साथ मिलता जुलता। मैटर्स पर्टेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट्स आर रियली डिफ़िकल्ट और रियली स्ट्रेंज। रोबस्ट की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग द कैप्लिन फैमिली आर अ रोबस्ट लॉट, मजबूत हैं, अच्छे हैं। स्नीक की अगर बात करें तो चुराना, स्टील। आई स्नीक्ड आउट बाय द बैक एग्जिट। मैन की अगर बात करें तो यानी स्टाफ, मैन अगर आप उसमें भी लेके चल सकते हैं, मैन में आदमी में एज अ नाउन और मैंड एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, यानी द हेल्पलाइन इज़ मैंड बाय ट्रेन स्टाफ, यानी हेल्पलाइन जो है उसको जो है प्रोफेशनल और ट्रेन स्टाफ जो है वो चला रहा है, उसमें काम कर रहा है। इंसिन्यूएटेड का मतलब होता है इंटीमेट करना। ही वॉज इंसिन्यूएटिंग दैट आई हैड नो सेल्फ कंट्रोल। अच्छा, वाप एंड वेफ, ये इसका मतलब होता है लपेट में ले लेना है। इसको आप वाप एंड वूफ भी कहते हैं, वूफ एंड वाप भी कहते हैं, ये ईडियम है। विमेन इन ब्लू प्लास्टिक capes weave wool through the fence using it as warp and weft। मायोपिक का मतलब होता है शॉर्ट साइटेड, मतलब उसको प्रॉपरली नहीं देखा गया। मोस्ट मायोपिक चिल्ड्रन कैन बी फिटेड विद ग्लासेस टू करेक्ट देयर विजन। और इस सेंटेंस के हवाले से इसका मतलब होता है जिनकी नज़र कम हो। डेवियर का मतलब होता है ईट हंगरली, इस तरह खाना जैसे आपने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया। ही devoured half of his burger in one bite, एक बाइट में उसने अपना सब कुछ खा लिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप सो आपको आज का एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल से आई विल ट्राई कि इंशाल्लाह हर चीज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाए, यानी हम जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं उनको अपलोड करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज टुमारो विल बी द थर्ड डे ऑफ ईद और परसों से जैसे छुट्टियां खुल रही हैं तो इंशाल्लाह विल बी बैक ऑन वर्क। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। और सेकेंड डे ऑफ ईद मुबारक अगेन। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।